आपके रेफरेंस से जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, हाँ। तो वी विल गिव देम 20% ऑफ। अरे यार, ये तो मैं सबसे पहले ये वीडियो के सबसे पहले लगाऊंगा कि अगर आप मेरे रेफरेंस से आएंगे, सर यामीन के रेफरेंस से आएंगे या मेरे चैनल के रेफरेंस से आएंगे, तो सर को बता के आइएगा 20% आपको ऑफ मिलेगा। अगर ₹1,00,000 फीस है तो यानी 80,000 देनी पड़ेगी। यार ये तो बेस्ट हो गया। ये वीडियो प्रोमोटेड नहीं है, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उसकी गारंटी देने को तैयार हूं कि आप यहां आएंगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगी। फिर आपकी मर्जी है कि आप प्रोसेस करवाएं या ना करवाएं। मेरे रेफरेंस से भी व्हाट्सएप करेंगे तो यकीनन प्लस जो है यहां से रिस्पांस मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों, बाहर पढ़ना चाहते हो और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कोई बाहर की कंसल्टेंसी बताएं, बाहर जाने का तरीका बताएं, कहीं फॉरेन स्टडीज़ का हमें कोई तरीका बताएं, कोई गाइडेंस दें। तो आज हम इसी मकसद के लिए एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में आ गए। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत साथ से इन्होंने काम किया। मोतबर अली शेख हमारे साथ हैं। हाँ, टेक्सास कंसल्टेंसी के ये ऑनर भी हैं और पिछले 8 साल से टेक्सास कंसल्टेंसी में अपना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए अच्छे अच्छे मौके ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे डिपार्टमेंट्स, अच्छे एडमिशन्स बाहर के लिए, जहां उन्हें कम बजट में और बहुत सूटेबल यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के देते हैं। तो आते हैं, सर से बात करते हैं, बाकी डिटेल हम सर से पूछते हैं कि क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम सलाम सर, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर विजिटिंग माय ऑफिस, और मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। आप हमारे टीचर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, एक अरसे से आपके साथ हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई आज आप यहाँ तशरीफ। अच्छा जी, मोतबर भाई, अपना इंट्रोडक्शन मुझे एक ही लाइन में, एक जुमले में दे दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोतबर अली शेख, आई एम प्रोफेशनल इंजीनियर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूएस। ठीक हो गया जी। अच्छा मोतबर साहब, ये जो आप टेक्सास कंसल्टेंसी चला रहे हैं, पिछले 8 साल से आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है। पहली बात मैं बता दूं, ये इनसे में हम रजिस्ट्रेशन की प्रूफ भी लेंगे, लेकिन इनका दावा है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये बात वाकई है, मैंने देखे हैं ये प्रूफ कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखें, हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो स्टूडेंट वीजे की दे रहे हैं, विजिट वीजे की दे रहे हैं, डन हो गया, और इमिग्रेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया। प्लस हमारे पास ऑल 5 इंग्लिश कंट्रीज हैं जो कि स्टूडेंट वीजे के लिए आइडियल है, और स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आइडियल लोकेशन है। ठीक है। जिसको अगर हम कहें तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, प्लस अभी जो हमने एक एडिशन की है वो जर्मनी की है। ठीक तो हो गया। इसमें जो है ना, आप स्टूडेंट वीजे पे जा सकते हैं। वहाँ पे स्टडी के बाद आप 2 ईयर वर्क परमिट भी आपको अलाउ होता है, जिसको PSW भी कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये जो है हमारी अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं इस वक्त आपके पास स्टूडेंट बनकर आया हूँ। ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आई, आपने सब बताएं कि हमने बाहर जाना है। मुझे इनिशियल स्टेप बताएं कि मैं आपके पास आऊंगा तो कैसे, और क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या मुझे प्रोसेस चुनना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट जो सुन रहा है उसे बड़ी आसानी हो जाए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ठीक हो गया, एक तो ये कैटेगरी है, वो बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी डिजायर कंट्री में स्टडी पर्पज से जा सकते हैं। हो गया। ये तो वो कैटेगरी होगी जो बैचलर्स के लिए होंगे। सही हो गया। यू मस्ट हैव इंटरमीडिएट और इंग्लिश जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सम प्लेसेस पे आइल्स है, समहाउ डुओलिंगो टेस्ट है, और कुछ जगहों पे जर्मन लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद फौरी तौर पर अपना माइंड और अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें कि मुझे जो है ना वो अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है। और एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो है जो कि मास्टर्स के लिए जाना चाहती है। डन हो गया। देन यू मस्ट हैव 16 ईयर एजुकेशन, और उसमें आपका मिनिमम जो CGP है वो 2.5 होना चाहिए। मिनिमम 2.5 होना चाहिए। और वैसे हम बिलो के भी एडमिशन करवा देते हैं। लास्ट अभी हमारा एडमिशन हुआ है वो 2.4 पे हुआ है। अच्छा, और वो US पहुंच भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। आप हमारे पेज पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। सो टेक्सास कंसल्टेंट
ऑल 4 कंट्रीज में जो है ना अपना ऑफिस रखती है। अच्छा, 4 कंट्रीज में आपके ऑफिसेज हैं। मुझे वो कंपनीज के नाम बता दें ताकि उनको पता चल जाए। चाइना में है, वहाँ पे मेरे खुद भी बड़े भाई भी होते हैं। डन। और यूके में भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। अभी हमारा पूरा डेलीगेशन यूके गया हुआ था। वी वर इनवाइटेड बाय द यूके पार्लियामेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल। और यूएस में हमारा खुद का बैकग्राउंड है, आप मुझे देख रहे हैं। ठीक हो गया। काफी टाइम से यूएस में हम लोग ऑफिस को लीड कर रहे हैं। हेड ऑफिस है हमारा यूएस में, जो कि रजिस्टर्ड भी है। और प्लस ये है कि अनदर जो लास्ट ऑफिस है वो हमारा पाकिस्तान में है। ठीक हो गया। और कोई पाकिस्तान में हमारी ब्रांच नहीं है। एंड वी आर नॉट फ्रॉम फ्रेंचाइज सिस्टम। हम इसके बिल्कुल एग्री नहीं करते इवन कि हम फ्रेंचाइज किसी और सिटी में भी कभी लेकर भी नहीं आए। गुड हो गया। और हमारा आने का भी कोई ऐसा सिस्टम इरादा नहीं है कि हम फ्रेंचाइज लेकर आए, क्योंकि फिर इसमें ये होता है कि क्लाइंट की जो है वो जो एप्लीकेंट की जो एक कंसिडरेशन होती है उसके केस पे वो नहीं रहती। एग्जैक्टली, वो फिर ध्यान नहीं दिया जाता प्रमोशन पे और मार्केटिंग पे, और फिर वो कमीशन बेस पे चीजें चली जाती हैं। आप ये फ्रेंचाइज मतलब इस ये आप जो है ना टारगेट पूरा करेंगे तो ये फ्रेंचाइज जाहिर ओपन रहेगी, नहीं तो फ्रेंचाइज बंद हो जाएगी। कोई भी एक्सपेंस बियर नहीं कर पाता। सही हो गया। तो इस वजह से जो है ना वो हम लोग मतलब इसको रिकमेंड भी नहीं करते हैं। और हम लोग यही करते हैं कि आप कोई भी कहीं से भी आप लोग अपना केस मतलब जो है ना इनिशिएट करवाएं, तो आप ये देखें कि वो उनकी खुद की क्या प्रोफाइल है, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, आया कि वो खुद भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं, उन्हें पता है कि स्टूडेंट को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, भेजने के बाद भी वर्क अलाउ होता है नहीं होता, किस टाइप की जॉब्स होती हैं। तो ये इन पर्सन फिजिकल जाकर जा चुके हैं, वो जो है ना बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ एक सवाल आपने खुद क्रिएट किया, मैं इसी बारे में पूछूंगा। हमने ये केसेस बहुत सारे देखे हैं कि यहाँ से बच्चे को बहुत सारे पैसे उनसे लिए जाते हैं, ठीक है, बाहर भेज दिया जाता है, उसके बाद मैं कौन और तुम कौन, ठीक है। 3-3 महीने हमारे स्टूडेंट पाकिस्तानी जाके सड़कों पे भी सोए, उन्होंने जाके बर्तन भी धोए। सो क्या यहाँ से उन्हें पूरा पैकअप बना के नहीं दिया जाता? ये आप लोग करते हैं या यही आपका भी यही है कि वहां उसने खुद मैनेज करना होता है? मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए, इसमें होता यह है कि कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, जैसे अगर कंट्रीज की बात की जाए तो यूके की, वहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने चले गए थे कि उनके इश्यूज जो है अकोमोडेशन के आ गए थे और फिर वर्क के क्रिएट हो गए थे। वो जॉबलेस थे, उनको सारे रोडों पे अपनी जो है ना वो कुछ नाइट्स भी स्पेंड करनी पड़ी, या कोई रिश्तेदारों या कोई फ्रेंड्स के। लेकिन मोस्टली कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है, सब लोग अपनी अकोमोडेशन कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सब लोग जा रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी एक जो है ना वो ट्रैफिक जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये कुछ स्टोरीज आपके सामने आई, वीडियो सामने आई। तो ये वो फीडबैक है। लेकिन ओवरऑल ये नहीं होता। जाहिर है, एक आप अदर कंट्री में जा रहे होते हैं, मेंटली तौर पर तैयार रहते हैं कि यार मुझे हार्डन्स जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जॉब फौरी नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन फौरी नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम होटल में भी रहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं वो हम उनसे कहते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पिकअप भी देते हैं, अपने घर पर भी लेकर जाते हैं। उस जिस कंट्री में भी आप जाते हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, जॉब के भी हेल्प आउट करते हैं। इस हद तक अपने स्टूडेंट्स के हम साथ होते हैं। हमारे लिए ये मकसद नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। और personally भी you know me very well. Exactly. I belong to financial sound family. I represented myself Pakistan 10+ countries. तो मैं इस पे कभी भी रिलाई नहीं करूँगा कि जो है ना एक बच्चे को जो है ना वो गलत बयानी की जाए और उसको जो है ना वो बताया कुछ जाए और हो कुछ और फिर बच्चे बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मैं जो बात समझा कि अगर बच्चे को बैचलर बाहर करना है तो आप कंसल्टेंसी देंगे जी, अगर मास्टर्स करना है तो भी आप कंसल्टेंसी देंगे, लेकिन उसके लिए यह है कि वहाँ का लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, अगर वो आइल्स है या फिर जर्मन लैंग्वेज है या फिर कोई और कंट्री है। अच्छा, एक बात और कि सर आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है? मेरा अपना एक्सपीरियंस अराउंड 5 years का है। I travel around the world. I studied in the USA for masters. ठीक हो गया। And I also represented Pakistan in United Nations and World Bank as well as in UK Parliament. और मैं UK and US both qualified हूँ। I also attended so many seminars, exhibitions and somehow short courses in other countries. ठीक है। And I also lived in USA for my whole study period. So that's the thing. And I also visited around 10+ countries in Europe and USA, UK, Thailand, Malaysia, Turkey, all these countries. सर 8 साल में टेक्सास की कोई सक्सेस स्टोरी है? जी बिल्कुल, अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज है हमारी।
ठीक और है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे भी विजिट कर सकते हैं। सही है। और रिसेंटली अगर हमारे लास्ट वीक में जो वीजे अप्रूव हुए हैं, डन आप डन। अगर व्यूवर को दिखाना चाहें तो हाँ, ये मुझे ये जो है ना, ये 2 वीजेस अभी हमारे यूएस के बैक पे भी है पेज। ठीक तो है। ये हैदराबाद के ही हैं लड़के जो कि जा चुके हैं, ये हमारी वेबसाइट पे भी हैं, अरसलान साहब कोई हैं जी फेसबुक पे भी हैं। और प्लस ये कुछ हमारे, अगर आप बोर्ड पे दिखा सकें इंस्टाग्राम नाम, तो यहाँ पे भी वीडियो जो है ना हमारे लगे हुए हैं। ये सारी सक्सेस स्टोरी से इनकी वीडियोस भी आई हुई हैं। और काफ़ी कुछ सक्सेस स्टोरीज हम क्लाइंट की परमिशन भी होती है तो उसके बिना अलाउ नहीं होता तो फिर हम नहीं लगाते हैं। तो ये अच्छा भी सर, अब ये है कि एक मसला और भाई आता है, पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क तो है नहीं, हाँ, तो फिर ये बाहर जाना है, लो बजट है, स्कॉलरशिप है या हाई बजट है, कौन सा कंट्री आप लो बजट में दे रहे हैं, कौन सा कंट्री आप हाई बजट में दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दें ताकि जो देखिए, क्लाइंट आए वो इसी सेंस सबसे में आए। लोवेस्ट बजट में जो हम अपना कंट्री दे रहे हैं वो दे रहे हैं यूएस, जिसमें आपको फीस जो है वो आफ्टर वीजा पे कर दी। ठीक हो गया। हमारी यूएस में कंपनी भी रजिस्टर्ड है, कोलैबोरेशंस भी है हमारी वहाँ पर। तो हम यूनिवर्सिटीज के साथ इस हद तक क्लोज हैं कि दे एग्रीड कि आप जस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट बेयर करें, ठीक और है। जो है उसके बाद जब वीज़ा लग जाए तो आप फीस दे सकते हैं। तो ये अराउंड जो है वो 4 to 5 lakhs के दरमियान एक कॉस्ट आती है, ठीक है। कमोबेश। तो मिनिमम कॉस्ट में ये जो है ना आप अमेरिका जा सकते हैं। बाकी अगर हम यूके देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, वहाँ पे आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना है यूनिवर्सिटीज़ को। वी डोंट चार्ज एनीथिंग इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उधर जो है ना आप यूनिवर्सिटी को वॉट एवर योर सेमेस्टर फीस, ठीक है। 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 6,000 यूके पाउंड और या 10,000 कैनेडियन डॉलर यू हैव टू पे योरसेल्फ। और ठीक है। आपकी फीस वहाँ सब कुछ प्रोसेस होने के बाद है या आपकी फीस है ही नहीं? एक्चुअली हमारी फीस वहाँ पर नहीं है, Okay. लेकिन जस्ट हम एक कंफर्मेशन, एक डिपॉजिट रखते हैं 50,000 का कि ठीक है, यानी फिर 50,000 आप रखेंगे, डिपॉजिट जब वो उनका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद वो आप रिटर्न कर देंगे। ठीक क्योंकि हो गया। एटलीस्ट हमें सिंसियरिटी, लॉयलिटी क्लाइंट की हो कि वो अपना केस पूरा प्रोसीड करवाए ना। Exactly, वो ऐसा ना हो कि हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर दें और वो जी मुझे तो जाना नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात और सर, कि एक केस जो आ रहा होता है बहुत सारी कंट्रीज में कि आप जो है वो इतने अमाउंट जो है वो आप उसमें बैंक में रखेंगे, बैंक बैलेंस दिखाएंगे और फिर एक हिस्ट्री दिखाएंगे, तो ये केसेस हल होते हैं या आपके पास भी ऐसे केसेस हैं या फिर आप कुछ ऐसा रास्ता आपने निकाला हुआ है कि नहीं? देखें, इसमें यह है कि स्टेटमेंट में तो एप्लीकेंट को अपने तौर पे देखना होता है। ओके, वो सही अपने है। फादर या अंकल या भाई की कोई भी स्टेटमेंट अरेंज कर सकते ठीक है। हैं। हम उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से स्टेटमेंट को बनाए, हाँ, सही है। और कम बजट में एक अच्छी स्टेटमेंट तैयार हो जाए। सही हो गया। तो उसके लिए हम क्लाइंट के प्रोफाइल के मुताबिक गाइड कर देते हैं। इंग्लिश टेस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, हम लोग हमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, हमें अच्छा, Duolingo ये required है, इसको हम थोड़ा लोग सा एक्सप्लेन Duolingo कर दें क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता जो इंटर पास करके आएंगे, इंग्लिश टेस्ट या आइल्स, मैं तो एक ही चीज समझ रहा हूँ। इंग्लिश टेस्ट बेसिकली एक मजमुआ है तम ऑल टेस्ट का ना। सही हो गया। इंग्लिश टेस्ट के अंदर आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके Duolingo आ गए हैं, आइल्स आ गए हैं, और यूके के टेस्ट आ गए हैं, सेट आ गए हैं, और पीटीई आ गए हैं। ठीक तो है। ये सारे टेस्ट एक इंग्लिश टेस्ट कहलाते हैं ना, ठीक है। इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं। तो लेकिन जो है हर कंट्री के हिसाब से एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो वी डोंट नीड आइल्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स के जो कि आइल्स से मतलब स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या मुश्किल लग रहा है, तो वो इजी टेस्ट Duolingo वो दें और टेक्सास कंसल्टेंट के पास आ जाएं तो इंशाल्लाह हम उनका प्रोसेस अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आइल्स जो है वो वी डोंट नीड, आपको जरूरत नहीं, यानी आप जो यूनिवर्सिटीज दे रहे हैं वहां पे वो नीड नहीं है कि आप नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो क्लियर करेंगे जी। और वो तो आई थिंक वो उसके मुकाबले में बराबर का लेवल रखता है या इजी होता है या मुश्किल होता है? Duolingo इज इजियर है। Yeah. ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि आपका प्रोसेस कब है, सारा साल है या कुछ महीने में है या 3 सेशंस होते हैं हमारे। अच्छा, सही है। इसमें आप जैन का सेशन हो गया, और इसमें आप हमारा ये समझ लें कि अगस्त का सेशन है। ठीक है। और एक सेशन हमारा अक्टूबर का भी होता है। डन हो गया। ठीक है। ओके जी। सो सर, लास्ट पॉइंट कोई कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स को कि हमारी देयर इज़ नो असेसमेंट फीस एंड देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट चार्जेस। आप आएँ, एनी टाइम वेलकम है। आप बस हमसे अपॉइंटमेंट बनाएं। एक नंबर है हमारा, वो ज़रूर हम मेंशन करेंगे इनकी वीडियो में जी, वो तो स्क्रीन वो पे जो शेयर कर है देंगे। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट बनाएं,
और आपकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मुझसे होगी, मेरे मैनेजर मेरा टीम स्टाफ से नहीं होगी जैसे दूसरी जगहों पे। एक होता है कि उनके ऑनर कहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, हम लोग इन पर्सन डील कर रहे हैं। आपका केस खुद देखेंगे, पाकिस्तान में जब मौजूद होंगे तो खुद ही आपसे मिलेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हमारी मीटिंग है, देयर इज नो, अगर आप हमसे केस करवाएंगे तो फिर उसका अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस बताए जाएंगे। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको जो पेमेंट आप पे करेंगे रिसिप्ट उसकी होगी। और यू कैन आल्सो वेरीफाई अस ऑनलाइन, आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं। और आल्सो आप हमारे सोशल मीडियाज पे जो है वो हमारी करंट अपडेट्स और सर्विसेज को भी देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। देख ओके जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये था आज की वीडियो, और जिसमें हमने आपसे सर से मिलवाया, मोतबर साहब से। और ये जनाब फॉरेन कंसल्टेंसीज हमें देते हैं, बहुत सारी नॉलेज हमें भी मिली, आप लोगों को भी जरूर मिली होगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये पूरी नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखें 5, 10 या 12 मिनट की वीडियो में हम वो चीजें आपसे शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी मैं भी देने को तैयार हूं, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उसकी गारंटी देने को तैयार हूं कि आप यहां आएंगे तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगी। फिर आपकी मर्जी है कि आप प्रोसेस करवाएं या ना करवाएं। इतनी गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये वीडियो प्रोमोटेड नहीं है, ये वीडियो सिंपल तो आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैं अपनी मर्जी से इनके पास आया हूं। तो ये कोई पेड वीडियो जैसे कहते हैं ना कि प्रमोशन वाली, तो ये वो वाला मैं मंजन नहीं बेच रहा हूं, मेरी आदत नहीं है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा होता हूं चैनल्स पे, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। आप आए, मैं स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, आप वो नंबर देखें, राब्ता करें, और अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप करें, मेरे रेफरेंस से भी व्हाट्सएप करेंगे तो यकीनन प्लस जो है यहाँ से रिस्पांस मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो बनानी पड़ी तो सर के पास फिर आ जाएंगे, हम फिर तंग करने लग जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और सर अगर एक बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि आपके रेफरेंस से जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, हाँ, तो वी विल गिव देम 20% ऑफ। अरे यार ये तो मैं सबसे पहले ये वीडियो के सबसे पहले लगाऊंगा कि अगर आप मेरे रेफरेंस से आएंगे, सर यामीन के रेफरेंस से आएंगे या मेरे चैनल के रेफरेंस से आएंगे, तो सर को बता के आइएगा 20% आपको ऑफ मिलेगा। अगर लाख रुपए फीस है तो यानी 80,000 देनी पड़ेगी। यार ये तो बेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।